महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ ही है। तुम्हारा जो विश्वास है मेरे ऊपर, उसे ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि विश्वास की शक्ति से ही संसार में रोज बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। तुम्हारा विश्वास बहुत ही बहुमूल्य है। यदि तुम्हारे अंदर कोई कमी भी है तो फिर उससे भागकर तुम अपना भला नहीं कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें स्वयं को रोज बेहतर बनाना पड़ेगा, तभी तुम अपनी इच्छा अनुसार कार्य को प्राप्त कर पाओगे। महादेव जी को मानते हैं तो लाइक करें और अपना नाम टाइप करें, ताकि आपके जीवन में महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, इस संसार में जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका एक न एक दिन में मरण हो जाता है, परंतु जो इंसान इस संसार को अपना परिवार, अपना घर बनाकर जीवन जीता है, उस व्यक्ति का मरण नहीं स्मरण होता है। वह इस संसार के अंत तक रहता है। इसलिए तुम इस संसार से जुड़ो, तभी तुम्हारा भला हो सकता है। तुम्हें सभी को माफ करना सीखना है। इससे तुम्हारे जीवनी को एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। यही तुम्हारे द्वारा की गई सर्वश्रेष्ठ भक्ति होगी, और यह भक्ति ही तुम्हें तुम्हारे और असीम शक्ति दिलाएगी। यही तुम्हारे जीवन में सुखों का संचार करेगा, वह सुख जिसकी आवश्यकता तुम्हारी आत्मा को है। इस पर दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, हमेशा एक बात याद रखना और इसे मत भूलना। यह संसार भले ही स्वार्थी प्रतीत होता है, परंतु तुम्हें अपना मन मलिन नहीं करना है। तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक है, उनमें नफरत मत रखना। अपने पवित्र ऊर्जा को किसी और की नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित ना होने देना। किसी को यदि जवाब देना भी पड़े तो अपने कर्मों से दो। तुम्हें चुनौतियों से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। तुम्हारी भक्ति निस्वार्थ और सच्ची है, क्योंकि भयभीत होने वाले व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तुम्हारा जन्म तो सफल होने के लिए हुआ है, अपने अलौकिक ऊर्जा से इस संसार का कल्याण करने के लिए हुआ है। उसके लिए तो तुम्हें स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, स्वयं पर कार्य करना पड़ेगा। प्रतिदिन अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आसपास रहता है। विश्वास हो तो हाँ टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे निश्चल भाव से ब्रह्मांड तुमसे जुड़ गया है। आज मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा एक बात मानो, जिसकी तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हारे आसपास कई लोग ऐसे हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते। यह सच है ना मेरे बच्चे? अगर यह सच है तो हाँ टाइप करो। ऐसे में एक प्रश्न यह है कि जो तुम्हें पसंद नहीं करते उसके साथ क्या करें? ऐसे में तुम्हें उन्हें भूल जाना है। यदि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हें उससे घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। घृणा करना तो उस व्यक्ति की समस्या है, तुम्हारी नहीं। यदि तुम इस स्थान पर नहीं होते तो भी वह व्यक्ति किसी ना किसी से घृणा ही कर रहा होता। अगर पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं होता और वह अकेला ही होता तो वह स्वयं से ही घृणा करता। घृणा करना उस व्यक्ति की ही समस्या होती है जो घृणा करता है। इसलिए तुम्हें कभी किसी से घृणा या नफरत नहीं करना है। यही एक सच्चे व्यक्ति की पहचान है। यही तो तुम्हें औरों से अलग और सुखी बनाता है। यही सोच संसार के सभी चीजों के समीप ले जाता है। मनुष्य के जीवन में केवल दो ही मुख्य वस्तु है, सुख और दुख। सुख वह है जो मनुष्य को उसकी सच्चाई दिखाए, और दुख वह है जो मनुष्य को अपने आसपास वालों की सच्चाई दिखाए। तुम्हारे जीवन के इन्हीं दो पक्षों के बारे में तुम्हें आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा है। एक बार की बात है,
तुम्हारी माँ पार्वती ने मुझसे कहा कि मैंने पृथ्वी लोक पर यह देखा है कि आपने उन मनुष्य को ज्यादा दुख देते हो जो पहले से ही दुखी होते हैं, और जो मनुष्य पहले से ही सुखी है आप उन मनुष्य को और भी ज्यादा सुख प्रदान करते हो। तुम्हारी माँ पार्वती जी की यह बात सुनकर मैंने उन्हें उत्तर देने के लिए पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में अवतरित होने को कहा। मैंने और तुम्हारी माँ पार्वती जी ने मनुष्य रूप में आकर एक छोटे से गांव के पास अपनी कुटिया बनाई। शाम होने पर मैंने तुम्हारी माँ पार्वती से कहा कि हम दूसरे मनुष्य की तरह अपने रात के भोजन की तैयारी करनी होगी, इसलिए मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ और तुम चूल्हे की व्यवस्था कर लो। यह कहकर मैंने वहां से चल दिए। मुझे जाते ही देवी पार्वती ने गांव में टूटे और गिरे हुए मकानों से कुछ ईंटों का प्रबंध किया और चूल्हे को तैयार कर दिया। कुछ देर बाद जब मैं वहां से वापस आया तो मैंने तुम्हारी माँ पार्वती से पूछा कि जो मकान पहले से ही टूटे हुए थे उन्हीं मकानों से ईंट क्यों उठाई, जबकि तुम तो अच्छे और सुंदर दिख रहे मकानों से भी तो ईंट ला सकती थी। यह सुनकर देवी पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, अच्छे और सुंदर दिख रहे मकानों के निवासियों ने उन मकानों का अच्छे से ध्यान रखा है। उनकी मेहनत और उन मकानों की सुंदरता को बेकार करना मुझे उचित नहीं लगा। देवी पार्वती की यह बात सुनकर मैंने उन्हें यह बताया कि जो बात उन्होंने मकानों के बारे में कही है वही उनके प्रश्न का उत्तर भी है। कहने का अर्थ यह है कि जो मनुष्य अपने जीवन का रख रखाव सत्कर्मों से करते हैं उनके जीवन में सुख हमेशा बना रहता है, अर्थात जो मनुष्य अपने जीवन को अपने ही को कर्मों से नष्ट कर देते हैं उनके जीवन में हमेशा ही दुख बना रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन को सदा खुशियों से और सत्कर्मों से इतना सुंदर बनाना चाहिए जिससे उसके जीवन में दुख प्रदान करना स्वयं भगवान को भी उचित ना लगे। मैं जानता हूँ कि तुम भक्ति के लिए दुनिया के किसी भी कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हो, परंतु तुम्हारे लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि ईश्वर की भक्ति करना बिल्कुल भी कठिन कार्य नहीं है। सच्चे मन से भक्ति करने के लिए तुम्हें केवल एक बात का ध्यान रखना है, वह यह कि भक्ति करने के लिए दुनिया भर की वस्तु की आवश्यक नहीं है, बल्कि भक्ति के लिए आवश्यक है भक्ति। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे तुम्हें तो यह पता होगा ही कि भगवान सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी होने का अर्थ है कि ब्रह्मांड कण कण में व्याप्त है। इसलिए अगर तुम सच्चे भक्त हो तो तुम्हें संसार के हर कोने में प्रकृति की पवित्रता दिखाई देगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम सच्चे मन से सच्चे हृदय से ईश्वर का ध्यान करते हो तो उस वक्त अपने ईश्वर के दर्शन होना निश्चित हो जाता है। किंतु ईश्वर अपने भक्तों को कब, कहाँ और किस रूप में दर्शन देंगे यह अनिश्चित है। इसलिए तुम्हें अपने ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और दुनिया के सभी चीजों में अपनी ईश्वर को देखना चाहिए, क्योंकि एक भक्त की भक्ति तभी सफल हो सकता है जब वह संसार के सभी जीवों में उसी प्रकार स्नेह करे जिस प्रकार वह अपने ईश्वर से करता है। तुम्हारी हर बात, हर इच्छा ईश्वर तक पहुंचता रहता है, इसलिए तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यह पूरा प्राकृतिक ब्रह्मांड तुम्हारा ध्यान रखता है। यह संसार में तुम्हारी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की तुम्हें आवश्यकता नहीं है।
इस संसार में तुम्हारी प्रतिस्पर्धा सिर्फ तुमसे होनी चाहिए। यही तुम्हें आगे भी बढ़ाएगी और तुम्हें सुखी भी देगा। किसी दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना तुम्हें सिर्फ तनाव में डालने का काम करेगा। यह सिर्फ तुम्हारे दुखों का कारण बनेगा। तुम जैसे हो तुम्हें उसी रूप में स्वयं को पहचानना है और स्वयं को स्वीकार करना है। एक बात हमेशा याद रखना, तुम जितने दुखी और तनाव में रहोगे उतने ही अधिक लड़ाई झगड़ों से घिरे रहोगे, उतने ही अधिक परेशान रहोगे। वहीं यदि तुम खुश रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा क्लेश को समाप्त करने वाली होगी। इस बातों को हमेशा स्मरण रखना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। महादेव जी आप सबका भला करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें, इसे आगे शेयर करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में आपकी मदद करेगा। कृपया इसे अनदेखा ना करें।